स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में। इंश्योरेंस को लेकर हमारे देश में अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है। यहाँ पर काफ़ी कम व्यक्ति ऐसे हैं जो इंश्योरेंस बाय करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले 10, 15, 20 वर्षों में इंश्योरेंस वाली इंडस्ट्री तो ज़रूर बूम करेगी। अब अगर इंडस्ट्री पूरी बूम करेगी तो इसमें जो इमर्जिंग प्लेयर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा बूम करेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो जब पॉलिसीज बेचते हैं तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख पॉलिसीज इशू की हुई है और वो अगर 100 और पॉलिसीज इशू कर देती है तो वहाँ पर ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटी हुई बहुत छोटी हुई। वहीं पर अगर एक इमर्जिंग कंपनी की बात करें, वो अगर पॉलिसी 100 नंबर की इशू कर देती है और उसकी एग्जिस्टिंग 1000 पॉलिसीज हैं तो 10% की ग्रोथ बड़ी आमजाम बात निकल कर आ जाती है। तो इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले 1-2 डिकेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे पर्सनली लग रहा है। और ऐसे में अगर आप इमर्जिंग कंपनी ढूंढ रहे हो तो लिस्टेड प्लेयर कौन से हैं मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे आप इस इंश्योरेंस वाली बूम में पार्टिसिपेट करके इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। अब उसके लिए मैं आपके साथ एक कंपनी की चर्चा करना पसंद करूंगा जिसका नाम है स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। अब ये कंपनी दोस्तों एक्चुअली एनबीएफसी है, तो इसका इंश्योरेंस से क्या वास्ता हुआ? अब वास्ता है दोस्तों, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर चलते हैं बीएससी के वेबसाइट पे, तो ये आप देख पा रहे हो एक मेजर अनाउंसमेंट आई है 20 जून 2024 को इस कंपनी के माध्यम से। ये स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स आप देख पा रहे हो। यहाँ पर इस कंपनी के स्टॉक का जो भाव है ₹1.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक्रो कैप कंपनी है, इमर्जिंग प्लेयर है। इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड करता हूँ, आपको मैं बताना पसंद करूंगा। खास जानकारी क्योंकि यहाँ पर 20 जून की डेट है, जैसे मैंने आपको कहा कंपनी के लेटर हेड पर ये डॉक्यूमेंट आया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? कंपनी बताया कि ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बना रहे हैं। तो कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बना रहे हैं भाई? तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर वगैरह सब दिया है। 10 जून को इन्होंने एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया था। अभी यहाँ पर कंपनी ने क्लियर किया है कि स्टैंडर्ड इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड ये कंपनी क्रिएट की गई है जो कि स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी रहेगी। तो एक नई कंपनी इन्होंने क्रिएट की है इस इंश्योरेंस वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है और उनके निवेशकों के लिए भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसी कंपनी के अंदर इन्हें एनबीएफसी भी मिल रही है और इंश्योरेंस कंपनी भी मिल रही है। तो जब भी कंपनी अपने क्वार्टरली एनुअल नंबर्स पब्लिश करेगी तो उसमें इंश्योरेंस वाले बिजनेस की भी आय जो है वो जुड़ जाएगी। हालांकि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एकदम इमीडिएट आते हुए आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा समय लगता है क्योंकि अभी इन्होंने क्रिएट की है, अभी एक्सपांशन करेंगे, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वगैरह में भी शायद कंपनी को कुछ खर्चा करना पड़े, उसके बाद जाकर आपको इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस सब्सिडरी के क्रिएशन के पीछे की जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपको बताना पहले पसंद करूंगा। तो देखिए, ये जो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड है दोस्तों, ये होली ओन्ड सब्सिडरी रहेगी स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट की। तो ये एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया क्योंकि इसी कंपनी की सब्सिडरी हो रही है, ठीक है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग के रिलेटेड बिजनेस ये कैरी करेंगे, यानी कि इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में ये कहीं ना कहीं आगे आएंगे। ये काफ़ी असेट लाइट बिजनेस होता है, इसमें ज़्यादा ऑफिस वगैरह का तामझाम नहीं है। यहाँ पर ओपेक्स और कैपेक्स दोनों ही बहुत कम होते हैं और स्केलेबिलिटी पूरी होती है, क्योंकि जब आप एज अ ब्रोकर काम करते हो, आपने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया, उसकी अच्छी से मार्केटिंग कर दी, वहाँ पर अच्छी पॉलिसीज रख दी, कस्टमर सर्विस पर आपने फोकस रखा, तो आपको नए नए कस्टमर्स वहाँ पर मिलते रहते हैं। माउथ टू माउथ मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंश्योरेंस ब्रोकिंग वाले काम में दोस्तों कमीशन बेस्ड काम रहता है, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं, एग्जिस्टिंग बड़ी कंपनियां होती हैं, वो कमीशन देती है। तो आपको जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि यहाँ पर दो पहलू होते हैं। बड़ी कंपनी जिसकी 1 लाख पॉलिसी से वो 100 क्रिएट कर रही है तो बहुत ही कम परसेंटेज हुआ, लेकिन ब्रोकर के लिए तो 100 का 100 नंबर रहेगा। वहीं पर छोटी कंपनी जिसके पास 1000 पॉलिसी है वो 100 क्रिएट करती है तो 10% का वहाँ पर इजाफा हो गया, लेकिन ब्रोकर के लिए अगेन 100 का 100 होगा। तो इस केस में स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन में लगता है अगर इंश्योरेंस सेक्टर में आने वाले 2 डिकेड्स में बहुत ही अच्छी बूम आ गई तो। अब ये एंटिटी दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगी, क्योंकि रेगुलेटर है तो रेगुलेटर के हिसाब से ही इन्हें काम करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये 1 करोड़ रुपए का इनिशियल शेयर कैपिटल डाला गया है इस सब्सिडरी में। तो ये एक्विजिशन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जिसके तहत 1 करोड़ रुपया स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट में ही डाला है। तो ये इनकॉर्पोरेशन पूरी हो चुकी है, इनकी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है। इससे कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज कंपनी को मिलते हुए दिख सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो कंपनी के एनुअल नंबर्स तो मार्च 2024 में कंपनी ने 27 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया था। पिछले वर्ष ये मात्र 11 करोड़ की थी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया था, पिछले वर्ष मात्र 2 करोड़ का था।
तो फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। उसके ऊपर एक नई सब्सिडरी पूरी तरीके से एक नया बिजनेस वर्टिकल NBFC के साथ साथ अब इंश्योरेंस के अंदर भी काम करेगी, स्टैंडर्ड कैपिटल मार्केट लिमिटेड। तो आपको ज़रूर इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट पर लगाना चाहिए, अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो को आप बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझें, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी निवेश का फैसला ना करें, लेकिन एज ए इनपुट लेकर आप आगे डिस्कस तो कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉज एंड कॉन्स सारे समझ में आए। BSE की वेबसाइट पर भी ज़रूर जाइए, रिसर्च कीजिए, आपको ये सारे अपडेट्स वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये अपडेट्स हमेशा की तरह पसंद आ रहे होंगे। अगर आप सहमति रखते हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल दीजिए। बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ हम और आप मिल पाए एक और दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पर आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।